सहरा के रेगजारों में वक्त के धारे को पीछे मोड़ें। हजारों साल पुरानी एक ऐसी तहजीब की कहानी। ये थी कौम आद। अल्लाह ने उन्हें दी थी बेमिसाल ताकत और तामीर का हैरत अंगीज हुनर। वो पहाड़ों को काट कर महल बनाते थे, उनके सतून आसमान को छूते थे। उनकी तहजीब उरूज पर थी, दौलत, ताकत, हर चीज उनके पास थी। मगर ताकत ने उनमें तकब्बुर पैदा कर दिया। वो जुल्म करने लगे। और सबसे बड़ी बात, वो अपने खालिक को भूल गए, बुतों को पूजने लगे। ऐसे में अल्लाह की रहमत ने उन्हें बचाने के लिए एक नबी भेजा। ये थे हजरत हूद अलैहिस्सलाम। इसी कौम में पैदा हुए मगर ईमान से चमकते थे। उन्होंने अपनी कौम को पकारा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो। मगर कौम आद ने सुनने से इनकार कर दिया। तकब्बुर ने उन्हें अंधा कर दिया था। हूद अलैहिस्सलाम ने समझाया, क्या तुम डरते नहीं? पिछली कौमों का अंजाम याद नहीं? सरदार हंस पड़े। हूद, तुम महज डर की बातें करते हो। देखो हमारी ताकत। हमसे ज्यादा ताकतूर दुनिया में कौन है? हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ताकत सिर्फ अल्लाह की है, तुम्हारी इमारतें फानी हैं। तुम्हारा अंजाम भी ऐसा ही होगा अगर तुम ना माने। कौम ने जवाब दिया, हमारे माबूदों ने तुम्हें पागल कर दिया है, तुम झूठे हो। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं, मैं ऐलान करता हूं कि मैं आजाद हूं तुम्हारे झूठे माबूदों से। मेरा भरोसा सिर्फ अल्लाह पर है, मेरा रब सीधी राह पर है, तुम भी इसी राह पर आ जाओ। मगर उन्होंने हंसते हुए इनकार कर दिया। सालों तक हूद अलैहिस्सलाम ने सब्र से दावत दी। मजाक, ताने यही मिलते रहे। फिर एक दिन आसमान पर बादल का एक टुकड़ा दिखाई दिया। कौम खुशी से चलाई, ये हमारा बादल है, बारिश लेकर आया है। मगर हूद अलैहिस्सलाम समझ गए, ये बारिश नहीं थी, ये वो चीज नहीं जिसकी तुम उम्मीद कर रहे हो। मगर कौम ने कहा, ये तो हमारे लिए रहमत है। उन्होंने आखिरी बार पुकारा, ऐ मेरी कौम, खबरदार। और फिर हवा का रुख बदला, एक हल्की सी हवा चलने लगी। इब्तिदा में सबको खुशगवार मौसम लगा, मगर हवा तेज होती गई, गर्द उड़ने लगा। अब कौम की खुशी हैरत में बदलने लगी। कुछ गलत हो रहा था। और फिर वो लम्हा आ गया जिस हवा ने उन्हें अजाब दिया, वो हर चीज को उखाड़ फेंकने वाली थी। अब ये महज हवा ना रही थी, ये एक आफत थी। एक ऐसा तूफान जो हर चीज को रूंधता हुआ आ रहा था। कौम अपने पत्थर के गरों में घस गई। उन्हें यकीन था कि ये बचा लेंगे, मगर ये हवा रीह सरसर थी, सर्द, कटेली और तबाहकुन। ये हवा घरों में से गुजर रही थी जैसे वो कागज के हों। आवाज एक शैतानी सीटी बन चुकी थी। और फिर वो हैरत अंगीज मंजर।
हुआ जब किसे से टकराती। तो गोश्त पूस्त अलग हो जाता। जैसे खजूर के खोखले तने। तुम देखते कि वो उसमें घिरे पड़े हैं जैसे खजूर के खोखले तन्ने हों। 7 रातें और 8 दिन तक यही तूफान चलता रहा। फिर अचानक सुनाटा, तूफान थम गया। कौम आद मिट चुकी थी। उनके मोहल्लात, उनके सतून सब रीत के नीचे दब गए। एक अजीम तहजीब अपने तकब्बर की सजा पाकर सफ़े हस्ती से मिट गई। हूद अलैहिस्सलाम और ईमान वाले चंद लोग बच गए। अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। देख लो, ये है उस रब का अजाब जिसे तुम झुटलाते रहे। फिर वो एक नई सरजमीन की तरफ चल दिए जहां आमन से रहें। आज जदीद दौर के माहिरी सहरा में उन्हीं बाकियात की तलाश में हैं। अहकाफ के खंडरात कौम आद की बाकियात हैं। द्योहिकल सतून एक ताकतूर तहजीब की गवाही दे रहे हैं। सवाल ये है, क्या आज की ताकतूर कौमें कौम आद जैसी नहीं हैं? क्या हम भी अपने खालिक को भूल चुके हैं? कमजोरों पर जुल्म कर रहे हैं? कुरान बार बार ये किस्सा सुनाता है। ये महज तारीख नहीं, एक निशानी है। निशानी इन लोगों के लिए जो सोचते हैं, जो उबरत पकड़ते हैं। ताकत बुराई नहीं, मगर जब ये इंसान को अल्लाह से बेनयाज कर दे तो तबाही लाती है। कौम आद का किस्सा हमें सबक देता है, अल्लाह की नेमतों पर शुक्र करो, तकब्बुर मत करो। अल्लाह ताला हमें इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।